केप वेर्दे नाम के एक छोटे से देश ने फीफा में स्पेन जैसे फुटबॉल की महाशक्ति को रोकने का काम कर दिया, इसलिए चर्चा में है, आपने सुना होगा। लेकिन आज एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि अटलांटिक महासागर के बीच में 10 के करीब द्वीपों का एक समूह है ये केप वेर्दे, जिसे आप नक्शे पर खोजेंगे तो शायद ये आपको न मिले। लेकिन इसने अब से 500 साल पहले इसने एक पूरे महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हुआ ये था कि सन 1494 के आसपास जब स्पेन और पुर्तगाल के जो कॉलोनाइज़र्स थे, ये जाके लैटिन अमेरिका की ज़मीनों को लूट खसोट रहे थे, अपने हक में करने, अपने वश में करने की कोशिशें कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी। फिर दोनों स्पेन और पुर्तगाल के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने मिल के और एक ट्रीटी किया और वहाँ पर जो समझौता हुआ उसके अनुसार केप वेर्दे, उसको काबो वेर्दे स्पेनिश में बोलते थे, उसको एक मेजरिंग पॉइंट मान करके उससे एक काल्पनिक लकीर खींची गई समुद्र में, और लकीर के एक तरफ वाला जो लैटिन अमेरिका की भूमि पड़ती थी उसको स्पेन को दिया गया और दूसरी तरफ वाले भूमि को पुर्तगाल को दिया गया। तो उसके बाद से वो जिस भी नई भूमि को एक्वायर करते, अगर वो केप वेर्दे से जाने वाली काल्पनिक रेखा के दाहिनी तरफ है तो फिर वो स्पेन का होगा, बाईं तरफ है तो वो पुर्तगाल का होगा। तो इस तरह से पूरे लैटिन अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल का आधिपत्य हुआ और वहाँ पर आज 2 भाषाएं प्रमुखतः बोली जाती हैं। बाकी के सभी देशों में स्पेनिश बोली जाती है और ब्राज़ील में पुर्तगाली बोली जाती है। तो उस इमेजिनरी लाइन जो केप वेर्दे से होके जाती थी, उसने ऐसा बंटवारा किया कि पुर्तगाल के हिस्से में केवल ब्राज़ील आया और स्पेन के हिस्से में बाकी का पूरा लैटिन अमेरिका आ गया। तो केप वेर्दे जो आज न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड ये इतिहास आपको कैसा लगा? आप जानते थे इसके बारे में तो भी मुझे बताएं, नहीं जानते थे तो भी मुझे बताएं। और ऐसे और इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।